तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है किसके लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग में एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि भारत में निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग की विशेषता क्या है, उसके कार्य क्या है ना। और वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं 2024 के, उसके बारे में कुछ फैक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं भाग 15 में क्या दे रखा है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन दे रखा है, जिसके आर्टिकल कितने हैं, 324 से लेकर 329 ए तक है। बात करते हैं एक एक करके आर्टिकल्स, याद रखना निर्वाचन आयोग कौन से में है, 324, तो यही ऑप्शन आप लोग लगाना। इसके अलावा आर्टिकल 324 से लेकर 329, बात करते हैं 324 की। आर्टिकल 324 में क्या है कि निर्वाचन आयोग किन किन की क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। तो किन किन के चुनाव करवाता है, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। इसके अलावा विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, यानी कि इन सभी के क्या करवाता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों के विधानमंडल। इसके अलावा इसमें सदस्य कितने हैं, तो याद रखना इसमें 3 सदस्य हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू है। कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना है इनका, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, याद रखना 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो इनका कार्यकाल। या अगर इनको कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देना है, यानी कि मन नहीं लग रहा है किसमें नौकरी करने में, तो ये त्याग पत्र दे सकते हैं किसको, राष्ट्रपति को। या फिर इनको किस आधार पर हटाया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना व्यक्ति को, यानी कि अगर कोई संवैधानिक पद पर है उसको दो ही प्रकार से हटा सकते हैं, या तो वो त्याग पत्र दे दे या फिर उसको किसी न किसी कारण से हटा सकते हैं। जैसे इनके लिए कारण क्या है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत जैसी पारित हो जाएगा, तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या कर देंगे, उनके उनसे पद से हटा देंगे। क्या है, साबित कदाचार और असमर्थता, ये किसके लिए प्रोसेस, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, कि साबित कदाचार और असमर्थता, संवैधानिक असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों का जैसे ही 2/3 क्या हो जाएगा, बहुमत पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा देंगे। इसके अलावा अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात करूं, तो इनको हटाने की कोई ठोस कारण नहीं है। कारण क्या है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर इनको इनके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। तो याद रखना आर्टिकल 325 की बात कर लेते हैं। 325 बात करता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर मतदान में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 326 किसकी बात करता है, तो मतदान के अधिकार किसके हैं, मतदान के अधिकार। अधिकार क्या है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, विधि द्वारा उसके वंचित नहीं ना किया गया हो। इसके अलावा 18 वर्ष उसकी क्या हो, उम्र हो, है ना। मतदाता सूची में क्या हो, उसका नाम हो, तो वो क्या दे सकता है, भारत में मतदान कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन में लास्ट में दूंगा, उस क्वेश्चनों को अच्छे से करना। 327 किसकी बात करता है, कि अगर विधानमंडल के निर्वाचन उपबंध करने हैं, निर्वाचन से संबंधित जितने भी उपबंध अगर करने हो, तो उसकी शक्ति केवल किसको है, संसद को। किसके मामले में, विधानमंडल के मामले में। आर्टिकल 327 की बात करता है। 28 किसकी बात करते हैं, कि राज्यों के भीतर जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव कराने हो या नगरीय पंचायत के चुनाव कराने हो, तो राज्यों के भीतर अगर चुनाव कराने हो या निर्वाचन कराना हो, तो वो कौन करवाएगा, तो विधानमंडल करवाएगा। कैसे करवाएगा, तो ग्राम पंचायत के लिए आर्टिकल 343 के दे रखा है। 343 के में राज्यपाल क्या करेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे, जिसमें जो निर्वाचन आयुक्त होता है मुख्य, उसकी जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। याद रखना यहाँ पर 65 वर्ष है, यहाँ पर क्या है, 62 वर्ष है। और आर्टिकल 243 जेड ए में क्या दे रखा है, नगरीय पंचायत के लिए क्या किया जाएगा, निर्वाचन कराया जाएगा, आर्टिकल 243 जेड ए में। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए नोट में डाल दिया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कार्य देख लो। कार्य क्या क्या है, मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव चिन्ह बंटवाना, इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र बनवाना, है ना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को क्या देना, दर्जा देना, राजनीतिक दलों को क्या देना, दर्जा देना। तिथि घोषित करना किसके लिए, निर्वाचन के लिए। और आचार संहिता क्या करना, लागू करना। तो ये सारे फैक्टर थे किसके लिए, भारत के निर्वाचन आयोग के लिए। ये सारे फैक्टर जो आज तक पूछे हुए मैंने आप लोगों को सारे करा दिए गए, तो अच्छे से इन्हें देख लेना, है ना। बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का, तो हम लोग केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति हम लोगों को करनी नहीं है, हम लोग केवल पढ़ाई करेंगे। उस पढ़ाई में जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कितने चरणों में किया जा रहा है, 7 चरणों में किया जा रहा है। कब से स्टार्ट होगा, तो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जो कब तक चलेगा, 1 जून तक चलेगा। नतीजे कब घोषित किए जाएंगे, तो याद रखना 4 जून को। टोटल कितनी सीटों पर लड़ा जा रहा है, तो 543 सीटों पर लड़ा जा रहा है। लोकसभा
चुनाव की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इस साल के लिए। क्या है कि 2024 में लोकसभा चुनाव तो चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पैरेलल यानी कि समानांतर क्या किया जाएगा, साथ के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। साथ के साथ लोकसभा के साथ साथ क्या किया जाएगा, 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। मैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की अगर बात करूं तो इनका एक फेज में क्या करा दिया जाएगा, चुनाव करा दिया जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश के चुनाव कब होंगे विधानसभा के, तो 13 मई को होंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को के जो विधानसभा के चुनाव है वो 19 अप्रैल को करा दिए जाएंगे। कब करा दिए जाएंगे? 19। जबकि अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो चुनाव होंगे 13 मई, 20 मई और 25 मई को कराए जाएंगे। और 1 जून को क्या कराया जाएगा, इनका चुनाव कराया जाएगा। तो याद रखना, लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव भी होंगे साथ साथ। तो ये सारे फैक्ट आप लोग अच्छे से कर लेना, ये आपके क्वेश्चंस बनने लायक हैं। इसके अलावा मेरे लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो 18 वर्ष जो वर्तमान में है, पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 21 तो वर्ष। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम से, संविधान संशोधन अधिनियम से 21 से 18 हम लोगों ने क्या कर दिया, मतदाता यानी कि मताधिकार आयु कितनी कर दी गई है? 18 कर दी गई। तो आप लोग मेरे को एक कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। और साथ ही जो भी इनको वीडियोस को देख रहा है, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दे भैया, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए और मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक रख दिया। इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। इस साल के लिए बेनिफिशियल है कौन सा? निर्वाचन आयोग है ना, भाग 15। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।